तो मैं ये कह रहा हूं कि इस दस्तूर के अंदर तो आपके पास मुल्क में सोशलिज्म लाने का मैंडेट ही नहीं है सर। क्यों नहीं है? आपको किसने, आपने दस्तूर नहीं पढ़ा? मैं आपने दस्तूर पढ़ा है सर? आपको पता है कि दस्तूर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट शेक है जी, वो जो जिसको कहते हैं आर्टिकल एग्जैक्टली मैं उसका बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। आर्टिकल 3 जी, उसके अंदर है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। मतलब हर एक से उसकी एबिलिटी के मुताबिक काम लिया जाए और उसको उसकी काम के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। ये सोशलिज्म की पहली डेफिनेशन है। अच्छा, फिर आर्टिकल 2 भी तो पढ़े ना आप। आर्टिकल 3 पे आ गए आप। नहीं, आर्टिकल 2 है इस्लाम शेल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। उससे तो कुछ नहीं पड़ता। आर्टिकल 2 है स्टेट रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं हो सकता। तो इस स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इस्लाम शेल बी द स्टेट रिलीजन मैं ऑफ वही तो पाकिस्तान। कह रहा हूं कि इस वक्त जो भी रियासत कह रही है, दस्तूर कह आप रहा है, इन्हीं रियासती कवानीन और इसी दस्तूर के तहत इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और फिर जीतना चाहते हैं। मैं बड़ा हैरान हूं, इन सारे लोग बैठे हुए, इनको मेरी बात समझ आ रही है, आपकी आ रही है? मैं ये कह रहा हूं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो मैंडेट ही नहीं है सोशलिज्म का। एक मुल्क के अंदर जो भी सिस्टम है लोगों को इक़्तिदार में लाने का, आपका कोई भी नजरिया हो, आखिरकार आप उस सिस्टम के अंदर रह के ही काम शुरू करते हैं ना। दूसरा तरीका ये है कि मैं लोगों को जमा करना शुरू कर दूं, हर एक के घरों में जाऊं और उनको कहूं कि आओ मेरे साथ तलवारें लगा के और साथ पिस्टल्स पकड़ के और लड़ाई करो। तो शिकागो के मजदूरों ने क्या किया था? बिल्कुल ये नहीं किया था। क्या किया था सर? उन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट किया था। आप कहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम प्रोटेस्ट उस वक्त करेंगे जब इन लोगों को समझ आएगी।